हम मानते हैं कि समस्तीपुर लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे लोगों की कुछ कई वर्षों से उनको कई वादे किए हुए हैं जो पूरे नहीं हुए। लोगों को उससे आस है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे लोग अपनी उम्मीद टिका करके बैठे हुए हैं। तो हम मानते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो वो सारी उम्मीदों पे खड़ा उतरना है। चौथे चरण का चुनाव हो रहा है और बिहार के समस्तीपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में शांभवी चौधरी जो कि युवा उम्मीदवार हैं, 25 साल की हैं शांभवी, एलएसआर और डी स्कूल से पढ़ी हुई हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और शांभवी से हम बात करते हैं। आज चुनाव है। शांभवी, क्या आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं? आज नर्वस हैं? नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से हम फील्ड में हैं और हमारा जो चुनाव प्रचार चला है उसमें जो प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है वो हमारे साथ है। और आज हम मानते हैं कि वो प्यार और आशीर्वाद मतदान में भी तब्दील हो ही जाएगा। तो आपने क्या देखा मैंने आपका इंटरव्यू किया था जब टिकट मिला था आपको, तो इस 1 महीने में आपने क्या अनुभव किया कि क्योंकि आप बड़े शहर में रही हैं, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं आप, फिर एलएसआर से भी पढ़ी हैं, तो बड़े शहर की हवा पानी कुछ और होता है, गांव का ये जो धूल मिट्टी कुछ अलग होती है, राजनीति तो और भी अलग होती है। अच्छा, हम ये मानते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। जब आप फील्ड में जब आप उतरते हो तो आपको जो पॉलिटिकल रियलिटी होता है या जो लाइफ का रियलिटी होता है वो आपको समझ में ज़्यादा बेहतर आता है। लोगों की क्या मांग होती है, क्या डिमांड होती है, क्योंकि हम लोग घर पे बैठ के पढ़ते हैं, देखते हैं तो एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, पर जब हम ग्राउंड में उतरते हैं तो वो पर्सपेक्टिव अलग ही हो जाता है एकदम। हम मानते हैं कि समस्तीपुर लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे लोगों की कुछ कई वर्षों से उनको कई वादे किए हुए हैं जो पूरे नहीं हुए। लोगों को उससे आस है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे लोग अपनी उम्मीद टिका करके बैठे हुए हैं। तो हम मानते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो वो सारी उम्मीदों पे खड़ा उतरना है, वो सारे सपनों को पूरा करना है और समस्तीपुर के विकास के लिए खूब मेहनत करना है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बैटल है। आपके पिताजी भी बिहार सरकार में मंत्री हैं और जो आपके अपोजिंग कैंडिडेट हैं सन्नी हजारी जी, उनके पिताजी भी जेडीयू के मिनिस्टर हैं। तो ये कुछ आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा यहाँ? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जब हम फील्ड में थे तो हमारे पास पांचों पार्टी के सारे तमाम कार्यकर्ता जितने भी नेता हैं वो सब हमारे साथ थे, मूवमेंट में थे और हमारे समर्थन में ही वो काम कर रहे थे। उसके बाद हम मानते हैं कि जब कहीं भी जेडीयू वर्सेस जेडीयू टाइप का माहौल नहीं था, क्योंकि हम मानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स हैं, जितने भी समर्थक हैं, जितने भी वोटर्स हैं, वो नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों पे और उनके आदर्शों पे वो चलते हैं और उनको अपना नेता मानते हैं। और जहाँ तक रही बात नीतीश कुमार जी की, तो हमारे मुख्यमंत्री वह यहाँ पे आए थे और उन्होंने बहुत ये बात को स्पष्ट कर दिया कि जो भी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं उन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस चुनाव के बाद लिया जाएगा। तो हम मानते हैं कि काफ़ी कोई ग्रे एरिया उन्होंने नहीं छोड़ा, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट कर दिया। और उन्होंने ये चीज़ भी काफ़ी स्पष्ट कर दिया था कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हम हैं, एनडीए के उम्मीदवार हम हैं और उम्मीदवार के अगर खिलाफ कोई काम करेगा तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं प्रचार करने और उन्होंने कहा बेटी शांभवी को जीतना चाहिए, या युवा उम्मीदवार है और आपको आशीर्वाद दिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या उनका मैजिक, चाहे उनकी लहर कहें, वो चल रहा है यहाँ पर, आपको लाभ हो रहा है उसका? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसको हम कहते हैं कि ये मोदी मैजिक नहीं, ये विकास का मैजिक है। लोगों तक जितने भी लाभार्थी हैं उन तक सब लाभ पहुँचे हैं। लोगों में हम लोग जब फील्ड में उतरते हैं तो वो बोलते हैं कि जिनका हम खाते हैं, जिन्होंने हमारा घर बनाया, जिनके मतलब नेतृत्व में हमने ग्रो किया है, हमारी सरकार, हमारा परिवार, हमारा घर ग्रो किया है, उसको तो हम जिताएंगे ही। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लाभार्थी तक पहुँची है। एक टाइम था जब लाभार्थी तक कुछ नहीं पहुँचता था, आज वहाँ तक हर योजना पहुँच रही है। योजना का जो भी बेनिफिट्स होता है वो उन तक पहुंच रहे हैं और हम मानते हैं कि सारे जो ग्राउंड लेवल है उस पर आपको विकास दिखता है, उसमें आपको डिफरेंस दिखता है और लोगों को ये नेतृत्व पे भरोसा है, इस नेतृत्व पे उनको विश्वास है। और नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार जी का भी है। नीतीश कुमार जी जो यहाँ पे हमारा वो बिजली हो, वो घर घर नाली हो, वो पानी हो, वो आपका जो सरकारी नौकरियाँ हो महिलाओं को, या पंचायती राज में जो रिजर्वेशन हो, हम महिलाओं के बीच में भी कैंपेन किए हैं और हम मानते हैं कि एक महिला उम्मीदवार होने के नाते हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा भी मिला है कि डायरेक्टली हम महिला प्रतिनिधि जो हैं पंचायत में, उनसे हम कनेक्ट कर पाएँ, उनसे हम बात कर पाएँ। अभी आप युवा हैं तो चुनाव में
आपने युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता दी है और आगे क्या सोचा है, क्योंकि एक यंग पॉलिटिशियन का विजन अलग होता है और पढ़ाई लिखाई से भी उसका जो विजन है वो परिलक्षित होता है, तो आपने क्या सोचा है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं कर पाते? देखिए, हम मानते हैं कि युवाओं के लिए जहाँ तक बात रहा तो रोज़गार तो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे। पर रोज़गार यहाँ पे तब आएगा जब यहाँ पे अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट होगा, यहाँ पे अच्छे तरह की इंडस्ट्रीज़ आएंगी, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगेंगी। जब यहाँ का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तब आपका मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा। बेसिक है, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। तो हम ये मानते हैं कि रोज़गार ज़रूरी है, रोज़गार के साथ साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाना ज़रूरी है। हर विधानसभा का यहाँ पे एक डिमांड है, कहीं अशोक पेपर मिल है, कहीं जूट पेपर मिल है, ये सब कई वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। ये सारी समस्या पे हमने अपने चुनाव प्रचार में कभी कोई भी कमेंट कहते ना या कोई भी दावा नहीं किया है, पर हम हमेशा ये कहें कि इन समस्याओं से हम अवगत हैं और इसके लिए हम काम करेंगे। इसके अलावा हम मानते हैं कि रोज़गार तो है ही, स्वरोज़गार की जो योजना है मुद्रा लोन की 20 लाख रुपए की राशि है, वो हम अधिक से अधिक युवाओं तक और महिलाओं तक पहुँचाएँ, क्योंकि हम मानते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के तहत लोग अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोग यहाँ पे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में या फिर बिजनेस में घुसना चाहते हैं, तो उन लोगों तक हम कैसे ये चिराग पासवान के विजन को भी आगे ले जाएंगे उनका? फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को आगे, हमने अपने पहले इंटरव्यू में भी कहा था, हम अभी भी कहते हैं कि एक जो कंसोलिडेटेड बिहारी आइडेंटिटी है और जो बिहारी स्टीरियोटाइप है उसको तोड़ करके हमें एक नया बिहार, एक नई बिहारियों का आइडेंटिटी हमें क्रिएट करना है। और हम मानते हैं कि एक महिला प्रत्याशी, एक युवा प्रत्याशी होने के नाते हमने काफ़ी हद तक इस पे काम शुरू कर भी दिया है। ये थे संभवी चौधरी, आज इनका चुनाव है। युवा उम्मीदवार हैं, 25 साल की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, युवा सोच हैं और अच्छी बात है, युवा राजनीति में आ रहे हैं तो नया विजन लेकर आएंगी। समस्तीपुर से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए। हम मानते हैं कि समस्तीपुर लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे लोगों की कुछ कई वर्षों से उनको कई वादे किए हुए हैं जो पूरे नहीं हुए, लोगों को उससे आस है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे लोग अपनी उम्मीद टिका करके बैठे हुए हैं। तो हम मानते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो वो सारी उम्मीदों पे खड़ा उतरना है।